5 अगस्त 2019 को क्या हुआ। वादी में मकामी सियासी पार्टियां इल्जाम आयद कर रही हैं कि यौम आजादी पर कश्मीर के लोगों पर हुब्ल वतनी का जज्बा थोपा जा रहा है। ऐसे इल्जामात लगाने वाली पार्टियों पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर ने जमकर तनकीद की। अल्ताफ बुखारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर के लोग चाहते हैं कि उनके साथ हिंदुस्तान के शहरी जैसा ही सलूक हो, लेकिन सियासी पार्टियों को यहां अपनी ही सीटें खो देने का डर सता रहा है। अल्ताफ बुखारी ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 की समाअत के तरीक़ेकार पर भी इत्मीनान का इजहार किया, लेकिन इस मामले में क्रेडिट ले रही है सियासी पार्टियों पर उन्होंने सवाल उठाए। अल्ताफ बुखारी का कहना है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की वकालत करने के बजाय कश्मीर में दिल्ली के दरमियान मुज़ाकरात कराने और राबता बढ़ाने का जिक्र करें। कुछ चीजें आपको सच बताऊं, अब मुझे पता नहीं है यहाँ जो लोग ये कहते हैं, बात ये है, मुझे बताइए आप, चीखो पुकार से जम्मू कश्मीर के लोग भारत को एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम भारत के वैसे ही वासी हैं जैसे आप लोग हैं, हमें दोहरी मेयार से ना डील किया जाए। लेकिन ये जो हमारे सियासी कायदीन हैं, इनको कहीं ना कहीं शायद अपनी कुर्सी डगमगा रही है, क्यों इनकी वो ड्रामाबाजियां डगमगा रही है। जम्मू कश्मीर के लोग पुरअमन है, इसमें क्या सियासत है कि क्या पूरा टेरिटरी, और लोग चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं जितना क्रेडिट लोगों को देता हूं तभी ये मुमकिन हो उसका है अमन, जो आप 4 साल से देख रहे हैं। अगर एक चेंज ग्राउंड पे लोगों के दिलों में नहीं होती, ये मुमकिन नहीं था। इससे भी ज्यादा कहें, कोई कहता है देखा जी हम उसको जवाब दे रहे हैं, अब कितने हाथ मिले झंडा उठाने के लिए, कोई ये कहता है कि जनाब ये टेरिटरी जीती जाती है। हम ना कोई अशिया है जिसे खरीदा और बेचा जाए, ना हम इंसान है, जी इज्जत लोग हैं। जम्मू कश्मीर के लोग जी इज्जत है, कहते हैं ना आधी रोटी खाएंगे अपना सर नहीं झुकाएंगे, लेकिन हमें फख्र है अपने हिंदुस्तानी। डॉक्टर साहब के अपने व्यूज हैं, अगर वो जम्मू कश्मीर को दिल्ली के साथ बातचीत कराएं वो ज्यादा कामयाब रहेगा। क्यों, जम्मू कश्मीर के लोगों के मसलों को हल करें। और एक बेड़ा जो उन्होंने 370 का उठाया था जब वो 2019 में इलेक्शन के लिए सामने आए, तो मुझ जैसे लोगों ने भी उनको सपोर्ट किया, उन्होंने कहा था मैं बचाऊंगा, उसमें तो वो नाकाम हो गए, बचाने में तो नाकाम हो गए। अब वो क्या क्या बातें कहेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन सियासी कदावर शख्सियत है, मेरा उनके बारे में कहना मुनासिब नहीं रहता है। लेकिन फिर भी यह है कि अपनी उम्र के हिसाब से जो वो कहते हैं हम सुनते हैं, और यही हमें बड़ों ने सिखाया है कि बड़ों की इज्जत करें, हम करते रहेंगे। देखिए, मुझे ये मालूम नहीं, जो भी लड़ रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए लड़ रहा है कि मुझे नहीं लगता है जात के लिए कोई लड़ रहा होगा। और अगर कोई जात के लिए लड़ रहा है वो क्लियर करें, फिर उनकी जात को श्रद्धांजलियां भी देंगे और मुबारकबादी भी दे देंगे। स्मार्ट मीटर्स के मामले पर बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि उन्होंने पहले ही एलजी के साथ ये मामला उठाया है। रैना कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि इस मसले का कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। बहुत सारे लोगों की शिकायत आई है कि गलत रीडिंग्स स्मार्ट मीटर्स में रिफ्लेक्ट हो रही है, और उसका हमने नोटिस लिया है। और मैंने और मेंबर पार्लियामेंट साहब ने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हमने बात की है, और मुझे यकीन है कि इस पर एलजी साहब फैसला ले लेंगे। हालांकि एलजी साहब ने यह कह दिया है कि गरीबों के जितने भी बिल हैं वो माफ कर दिए जाएंगे, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा है। लेकिन जो कॉमन आदमी है, जो आम शहरी है, जिनका बिल कभी 3000 आता था तो ऑल ऑफ सडन अगले महीने 10,000 आया, ये चीजें भी ठीक होनी चाहिए। किसी को किसी प्रकार की हरासमेंट नहीं होनी चाहिए। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला यहाँ पे जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक